जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है वो है बैक्टीरिया की अफजाइश के मराहिल। अगर बैक्टीरिया को आपने पॉजिटिव पर्पसेस के लिए उनकी ग्रोथ जो है उसको करवाना है तो आप बैक्टीरिया की जो अफजाइश है उनको किन मराहिल से गुजार के उनकी जो ग्रोथ है वो करवा सकते हैं। जरासीम को अगर किसी बंद बर्तन के अंदर नशोनुमा की तमाम ज़रूरियात मुहैया की जाएँ तो उनकी बढ़ोतरी के ग्राफ को ग्रोथ कर्व कहते हैं। देखिए, अगर आपने बैक्टीरिया की परवरिश करवानी है, उनको ग्रो करवाना है तो आपको उनकी जो ज़रूरियात है नशोनुमा के लिए वो भी देनी पड़ेंगी। अगर वो आप देते हैं तो उनकी बढ़ोतरी किस लेवल पे होती है, कितनी ज़्यादा होती है, उस ग्राफ को आप ग्रोथ कर्व कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहले जो 10 बैक्टीरिया थे, फिर 20 हो गए, फिर 30 हो गए, जिस लेवल से वो बढ़ रहे हैं, जितने वो नंबर्स में बढ़ रहे हैं, उस ग्राफ को हम ग्रोथ कर्व कहते हैं। आमतौर पर जरासीम की ग्रोथ से मुराद इनकी तादाद में इजाफा है कि ये बहुत मामूली हद तक अपने हुजम में भी बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहले बैक्टीरिया 10 से 20 हुए, 30 हुए, 40 हो गए, यानी ग्रोथ से ये क्या मुराद है कि उनके नंबर्स में इजाफा। दूसरा चीज़ है हुजम में, पहला बैक्टीरिया साइज़ में कितना था, दूसरा कितना था, जब बढ़ता गया तो उसने अपने साइज़ में भी और अपने नंबर्स में भी इजाफा किया। तो इसको हम क्या किस सेंस में लेंगे, ग्रोथ कर्व में। बैक्टीरिया की परवरिश को 10 अदवार में तकसीम करते हैं और वो कौन से देखते हैं। फर्स्ट है इसमें लैग फेज़। लैग फेज़ बैक्टीरिया की वो फेज़ होती है जिसमें बैक्टीरिया जो हैं वो अपने नंबर्स में बढ़ते तो हैं, लेकिन इनके जो बढ़ने के नंबर्स होते हैं ना वो ना होने के बराबर होते हैं। यानी इस फेज़ में क्या होता है, बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं लेकिन ना होने के बराबर, और अपनी इसमें नशोनुमा शुरू कर देते हैं। आपको ये लग रहा है कि बैक्टीरिया बढ़े नहीं, बैक्टीरिया बढ़ गए हैं, बिकॉज हुजम में इतने बड़े नहीं हुए, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी नशोनुमा जो है वो शुरू कर दी हुई है। लेकिन ये मुख्तलिफ अवामिल पे भी मुनहसर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बैक्टीरिया लैग फेज़ में बड़े हैं, इतने नहीं बढ़े जितने बढ़ने चाहिए थे, लेकिन अगर उनको उनकी जो है सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो वो अपने नंबर्स में भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उनके लिए साजगार माहौल का होना लाजमी है। इस दौरान वो अपनी बढ़ोतरी के लिए नए खामरे वगैरह यानी एंजाइम्स बना देंगे। अगर एंजाइम्स उनको मिल जाएंगे तो ठीक है, और अगर कुछ जो हैं ज़ख्मी वगैरह हुए होंगे तो वो भी अपने आप को हील करके फ़र्दर अपनी जो ग्रोथ है उसमें को बढ़ा देंगे। फिर है हमारे पास लॉग फेज़। लॉग फेज़ वो होती है बैक्टीरिया की जिसमें बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी में अपने नंबर्स में बढ़ते हैं। इसमें बैक्टीरिया की नशोनुमा बहुत तेज़ी से बढ़ती होती है, यानी कि अगर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, बहुत ज़्यादा तादाद में ये बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। स्टेशनरी फेज़, इस फेज़ में क्या होता है, बैक्टीरिया जितने प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उतने ही मरते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्या होता है, इक्वल हो जाते हैं। और इसमें क्या है कि आपके पास अगर बैक्टीरिया के मरने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनके जो डिज़ायर्स हैं, जरासीम पैदा हुए हैं या उनसे जो आप कह लें टॉक्सिन्स हुए हैं वो भी पैदा होंगे, और जो मर रहे हैं उनकी जो बॉडी से भी टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे वो भी। इसमें जो ग्रोथ और जो डेथ है वो तो बैक्टीरिया की इक्वल होती है, लेकिन जो टॉक्सिन्स का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। हमारे पास है दैन डिक्लाइन फेज़। इस मरहले में क्या होता है, बैक्टीरिया के मरने का अमल तेज़ होता है और इनकी तादाद पैदा होने वाले बैक्टीरिया से कहीं ज़्यादा होती है। ये डिक्लाइन है, यानी कम हो गया। डिक्लाइन मीन्स ही कम। लैग का मतलब क्या है कि उसमें और एक चीज़ आ जाती है, लेकिन जो डिक्लाइन होता है कम होता है, उसका नाम ही ये शो कर रहा है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया के मरने का अमल तेज़ होता है और तादाद जो होती है वो पैदा होने की वो उससे भी ज़्यादा हो गई है। अब बैक्टीरिया की अगर हम इसकी खुराक की बात करते हैं, हमारे पास ये फेजेस के बाद है खुराक उनकी। तो वो चीज़ यानी खुराक अज्जा जो हम जरासीम की अफजाइश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी खुराक है। दैन हमारे पास मराहिल में आती है एक है सॉलिड सॉलिड मीडिया और दूसरा है लिक्विड मीडिया, ठोस खुराक और माया खुराक। सॉलिड जो है उसमें हमारे पास जरासीम की कॉलोनी बनते हैं और ये 24 घंटे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा कि उनमें सबसे जो मेन जरासीम है वो है टीबी का, जो कि अपने आप को बढ़ाने में सिर्फ 24 घंटों में अपनी कॉलोनी जो है उसको बना लेता है और वो बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो नहीं लेता। दूसरा हमारे पास लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया में जो है बैक्टीरिया जो है वो बढ़ने के साथ साथ जो माया का रंग होता है वो उसमें भी तब्दील हो जाए, और ख़ास तौर पर ये टेस्ट ट्यूब्स में इस्तेमाल होती है। और अगर इसकी मेन एग्जांपल अगर हम ये भी देखते हैं कि अगर ये चेंज हो जाता है लिक्विड मीडिया में, तो जब मस्टाइटस में हम कोई भी रीजेंट वगैरह मस्टाइटस मिल्क में रीजेंट डालते हैं तो उसमें भी वो कलर शो हो जाता है। इट्स मीन अगर उसमें बैक्टीरिया तो वो अपना जो कलर है वो शो करेगा, उससे हमें ये भी पता चलेगा कि ये जो है ये मस्टाइटस अफेक्टेड मिल्क है, तो फिर हम इस तरह उसको डायग्नोस भी कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।